हेलो स्टूडेंट, सोनू एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास हमारी संस्कृत की है। उस क्लास में हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था। आज हम स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद वगैरह ये सब कुछ देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्वर, जिनको अच भी कहा जाता है, जैसे कि अच स्वराह, है ना। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अच स्वरा अर्थात अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण स्वर अर्थात अच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अच कहलाते हैं। अच मतलब स्वर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये अच कौन कौन से होते हैं, यानी कि स्वर कौन कौन से होते हैं। अच होते हैं अपने अ, ई, उ, वी, री, ए, आई, ओ और औ, ठीक है। ये कुल होते हैं, कुल संख्या इनकी होती है 9, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद हिंदी में भी होते हैं 3 और संस्कृत में भी होते हैं 3। तो सबसे पहला अपना है ह्रस्व स्वर, जिसे मूल स्वर भी कहा जाता है ना, आपको पता है ना। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा होगी उच्चारण में उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। उच्चारण में सिर्फ कितनी मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि 1 मिनट का समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। उसे हम ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर अपने होते हैं, इनकी संख्या जो है वो है, इनकी संख्या है 5, ठीक है। इनकी संख्या 5 है, जिसमें है अ, ई, उ, री और री, ओके। सेकेंड अपना है दीर्घ स्वर। जिसकी परिभाषा है, अब उच्चारण में कितना समय लगेगा आप सबको पता है। उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का समय लगता है? 2 मात्रा का समय लगता है। उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर, गुरु स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या है वो होती है 8। कितनी होती है? 8। तो चलिए देखते हैं ये 8 कौन कौन से हैं।
तो इसके अंदर अपना होगा आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ओके। ह्रस्व स्वर उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, इनकी संख्या होती है 5 और दीर्घ के स्वर की संख्या होती है 8। आगे देखते हैं प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। चलिए इसका भी परिभाषा देखते हैं। उच्चारण में इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का समय लगता है? 3 मात्रा का समय लगता है। इनकी जो संख्या है वो होती है 9। कितनी होती है? 9। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। फर्स्ट है अपना ऊ, री, री, ओके। अब एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब आपको ये वाला चिन्ह दिखे ना, तो ये चिन्ह जो अपना होता है वो प्लुत चिन्ह होता है। ध्यान रहे, ठीक है। ये वाला जो चिन्ह है वो अपना होता है प्लुत चिन्ह। तो चलिए इसके लिए हमारे पास एक श्लोक भी है जिसको हम लर्न करेंगे। इसको याद करने के लिए एक सूत्र को हमें याद करना पड़ेगा। ए मात्रो भवेद ह्रस्वो, डी मात्रो दीर्घमुच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो। ज्ञो व्यंजनम शार्दमात्रिकम। तो चलिए इस श्लोक का अर्थ देखते हैं कि श्लोक का अर्थ क्या है। इस श्लोक का अर्थ है कि एक मात्रिक स्वर वर्ण ह्रस्व कहलाते हैं। द्विमात्रिक स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं? दीर्घ कहलाते हैं।
त्रिमात्रिक स्वर वर्ण प्लूत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लूत कहलाते हैं। तथा व्यंजन व्यंजन कैसे होते हैं? अर्धमात्रिक होता है। व्यंजन कैसा होता है? अर्धमात्रिक होता है। तो देखिए, आज की क्लास में हमने स्वर की परिभाषा, स्वर के कितने भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में अध्ययन किया और हमने इन सबको एक सूत्र के माध्यम से याद करने का प्रयत्न किया। ए मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घमुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञो व्यंजन चार्धमात्रिकम। ये याद आप कर लोगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो इसका भावार्थ है कि एक मात्रो है ना, एक मात्रो यानी कि एक मात्रा स्वर वर्ण वाले क्या कहलाते हैं? ह्रस्व। द्विमात्रा वाले स्वर कहलाते हैं दीर्घ और त्रिमात्रा वाले स्वर कहलाते हैं प्लुत कहलाते हैं। और व्यंजन जो होते हैं वो अपने अर्धमात्रिक होते हैं। तो ये वाला जो आपके है ना, ये वाली लाइन, ये बहुत ही मोस्ट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यंजन क्या होते हैं, तो व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे। कल की क्लास में हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। ओके, ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।